हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रिसेंटली PLRA पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स की 589 सीट्स अनाउंस की हैं। सर्विस सेंटर ऑफिशियल की तैयारी के लिए पार्ट ए वीडियो हम पहले बना चुके हैं जो ई टेस्ट चैनल पे मौजूद है, और पार्ट ए का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पार्ट ए वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए थे, जबकि पार्ट बी वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं। सर्विस सेंटर ऑफिशियल के पेपर की तैयारी के लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये साबका पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले के 25 क्वेश्चन पार्ट ए में मौजूद हैं। द एक्चुअल डिफॉल्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू और द हेडमैन हु रिप्रेजेंट्स हिम मे बी अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर 10 days एट तहसील ऑफिस। कोई भी शख्स जो डिफॉल्टर है, जो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे उसको तहसील ऑफिस में 10 दिन तक डिटेन रखा जा सकता है। 10 दिन तक वहां पे नजरबंद रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27। अंडर विच सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट कलेक्टर में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ डिफॉल्टर्स होल्डिंग। लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक किसी भी डिफॉल्टर को जो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, उसे सेक्शन 85 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28। Who is authorized to define the limits of any state holding or field for framing any record or making assessment of revenue? किसी भी किस्म का रेवेन्यू से रिलेटेड तखमीना लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को ये अथॉरिटी हासिल है कि वो किसी भी असेसमेंट के लिए ऑर्डर्स जारी कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर के अलावा कोई भी शख्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैंड रेवेन्यू को असेस करने के अहकाम जारी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 29। द लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज फ्रेम्ड इन। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ये 1967 में पेश किया गया, बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 30। द वेस्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट वाज पास्ड ऑन। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ये 4 नवंबर 1967 को पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31। द लैंड रेवेन्यू एक्ट कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी सेक्शन। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 184 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 32। विच सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स। लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 41 ऐसा सेक्शन है जिसके तहत लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसे कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। ये जो सेक्शन 41 है पंजाब लैंड रेवेन्यू का, ये 1967 लैंड रेवेन्यू एक्ट है, एक्ट के तहत है। 1967 के एक्ट के सेक्शन 41 के तहत जितना भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड काम है, वर्क है, उसे कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33। यूएसए परचेज्ड द अलास्का फ्रॉम। यूएसए ने अलास्का रशिया से खरीदा। अलास्का ये एक रशिया की रियासत थी जिसे यूएसए ने 30 मार्च 1867 को 7.2 मिलियन US डॉलर के इवज खरीदा। अलास्का इस वक्त यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है। रशिया के पास सिर्फ एक कोल्ड पोर्ट थी, सिर्फ एक ठंडे पानी की बंदरगाह थी जो अलास्का में थी। इस वक्त ये ठंडे पानी की बंदरगाह जो है यूएसए की रियासत अलास्का में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34। हज बिकेम ओब्लिगेशन ऑन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ।
जबकि ज़कात और रोजा 2 हिजरी में फर्ज हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमुलेटेड इन 1980। ज़कात और उशर का निज़ाम 1980 में शुरू किया गया। 1980 में जनरल ज़ियाउल हक के अहकामात पर हुक्म पर 1980 में ज़कात एंड उशर के निज़ाम को शुरू किया गया। इस निज़ाम के तहत बैंक्स 2.5% कटौती करते हैं उन सार्फिन की जिनके बैंक अकाउंट्स में सालाना इतनी रकम मौजूद है जिस पर ज़कात फर्ज है। इस कलेक्शन का मकसद, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद पैसे को इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना था। क्वेश्चन नंबर 36, शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P की कमांड यूज होती है। मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ कमांड्स पूछी गई हैं जिनमें कॉपी की कमांड Ctrl+C है। किसी वर्ड, किसी लफ्ज को ढूंढने के लिए Ctrl+F की कमांड यूज की जाती है। किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H की कमांड यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, 6 + 5x = 30, देन x = अगर 6 + 5x + 30 ये एक स्टेटमेंट है हो तो x की वैल्यू क्या है। मुख्तलिफ पेपर्स में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है मुख्तलिफ डिजिट के साथ, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, OIC स्टैंड्स फॉर। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC को 25 सितंबर 1969 को कायम किया गया। OIC 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। OIC में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं जिसमें अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच शामिल हैं। OIC का हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर जद्दा, सऊदी अरेबिया में है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड्स। जमीन की कितनी इकसाम है, जमीन कितने किस्म की होती है। जमीन 9 किस्म की होती है जिसमें कलबा रानी, नहरी, चाही, नल चाही नहरी, जिलारी, सैलाबी, बैजोर, बंजर कदीम। ये 9 किस्में हैं जमीन की। इन 9 किस्मों की जमीन होती है जिसकी डिटेल आपके साथ शेयर की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, खतूनी कंसिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ फार्मर्स। खतूनी ये एक रजिस्टर होता है जिसमें मुख्तलिफ किसानों के नाम दर्ज होते हैं। खतूनी के रजिस्टर में वो तमाम नाम दर्ज होते हैं, उन तमाम किसानों के नाम दर्ज होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द इनकम विच इज कलेक्टेड बाय टैक्सेस इज कॉल्ड रेवेन्यू। वो आमदनी जो अवाम से टैक्सेस की सूरत में इकट्ठी की जाती है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952। पाकिस्तान में सुई गैस को 1952 में दरियाफ्त किया गया। सुई गैस को 1952 में दरियाफ्त किया गया जबकि 1955 में इसे पहली बार कमर्शियल लेवल पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। बर्मा को 1989 में मिलिट्री गवर्नमेंट ने बर्मा से चेंज करके म्यांमार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 44, लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन। लखनऊ, मुआहिदा लखनऊ 1916 में साइन हुआ। मुआहिदा लखनऊ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहिदा था। इस मुआहिदे में दोनों पार्टीज इस बात पे एग्री थी, इस बात पे रजामंद थी कि सूबाई लेवल पे जितनी भी कानून साजी होगी उसमें मुसलमानों को इख्तियार दिए जाएंगे कि वो अपनी सजेशन दे सकें
और कानून साजी में हिस्सा ले सके। क्वेश्चन नंबर 45, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन सिंध इन। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर हमला किया। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में मोहम्मद बिन कासिम की डेट ऑफ डेथ पूछी गई है। मोहम्मद बिन कासिम ने 18 जुलाई 715 में वफात पाई। 8 जुलाई 715 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने वफात पाई, उस वक़्त ये इराक की एक जेल में कैद थे और उस वक़्त इराक के जो खलीफा थे वो सुलेमान था। सुलेमान इराक का खलीफा था जिस वक़्त मोहम्मद बिन कासिम को एक जेल में कैद किया गया और मोहम्मद बिन कासिम ने 8 जुलाई 715 को वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 46, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 11 ऑफ 1957। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक्ट 1957 के सेक्शन 11 के तहत PLRA को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, द लैंड विच इज इरिगेटेड बाय वाटर ऑफ ट्यूबवेल्स इज कॉल्ड। ऐसी जमीन जिसे ट्यूबवेल के पानी से सैराब किया जाता है वो जमीन नलचाही कहलाती है। नलचाही जमीन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने आजाद किया। चार्ल्स बेबेज ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में कंप्यूटर को आजाद करने के लिए कोशिश शुरू की और 1833 से 1871 तक के दौरानिये में इसने कंप्यूटर को आजाद किया। क्वेश्चन नंबर 49, बिगेस्ट सिटी ऑफ पंजाब विद रिस्पेक्ट टू एरिया इज। रकबे के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर है। लाहौर का रकबा 1772 किलोमीटर स्क्वायर है। बहावलपुर का रकबा 246 किलोमीटर स्क्वायर है। फैसलाबाद का रकबा 1300 किलोमीटर स्क्वायर है और इस्लामाबाद का रकबा 220 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ यूएन। यूएन के कितने मेंबर्स हैं। यूएन के 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर्स पर मुश्तमिल है यूएन, जबकि दो मेंबर कंट्रीज अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। उनके बारे में अभी डिसाइड नहीं हुआ कि उन्हें यूएन में शामिल किया जाए या नहीं। यूएन यूनाइटेड नेशंस का एब्रीवेशन है। यूएन को 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस यूएन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनमें इंग्लिश, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल हैं। इस वक्त यूएन का जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस है। मुख्तलिफ पेपर्स में जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन के बारे में पूछा गया है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स ऐसे हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, इन तमाम पेपर्स में तकरीबन कोई भी पेपर हो, हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन यूएन से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप यूएन के टॉपिक को अच्छे तरीके से जरूर तैयार करें। हमारे ई टेस्ट चैनल पे इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से इंतहाई सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में वीडियो मौजूद है। आप वहां से यूएन के टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।